हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, हार्मोनिक फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश कुमार। आज इस वीडियो लेक्चर में CSR नेट 11 दिसंबर 2019 की क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने वाले हैं और फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। A particle of mass m is confined to a box of unit length in 1D box. It is described by the wave function psi x equal to root 8 by 5 sin pi x 1 plus cos pi x for 0 to 1 and 0 outside this interval. The expectation value of energy in this state is, these are option and solution of this question. In the question, given information is that 1D box of length 0 to 1, this is x, and given wave function is psi x equal to 8 by 5 sin pi x 1 plus cos pi x। ठीक है, वेव फंक्शन दे रखा है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है एनर्जी की। ठीक है, तो पहले इस वेव फंक्शन को स्टैंडर्ड वेव फंक्शन के रूप में चेंज करेंगे। 1D बॉक्स के लिए स्टैंडर्ड वेव फंक्शन क्या होता है? रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वेव फंक्शन है। ठीक है, अब इसी को, इस वेव फंक्शन को इस फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देन साई एक्स इक्वल टू रूट 8 बाई 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स कोस पाई एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसको क्या लिखते हैं? साइन 2 एक्स। ठीक है, वो यहाँ पुट कर लेंगे। देन साई एक्स इक्वल टू 8 बाई 5 साइन पाई एक्स प्लस साइन 2 पाई एक्स बाई 2। ये 2 नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे 2 बाई ए है। ठीक है, और यूनिट लेंथ दे रखी है तो ए की जगह 1 हो जाएगा और 2 साइन पाई एक्स के रूप में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे रूट 2 चाहिए। ठीक है, और 8, रूट 8 क्या होता है, किस प्रकार लिख सकते हैं रूट 8 को? 2 रूट 2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई रूट 5 बाहर है। ठीक है, 2 रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 2 साइन पाई एक्स प्लस 2 रूट 2 साइन 2 पाई एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये साई 1 हो गया और ये हो गया साई 2, क्योंकि n की वैल्यू n की फॉर्म में है n पाई बाई एक्स। यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी तो ये साई 1 के रूप में होगा, और n की वैल्यू 2 होगी तो ये साई 2 के रूप में होगा। तो साई एक्स इक्वल टू 2 बाई रूट 5, साई एक्स इक्वल टू 2 बाई रूट 5, ये 2 है और ये हो गया साई 1। ठीक है, एंड यहाँ इसमें ये मल्टीप्लाई 1 बाई रूट 5 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया साई 2। ठीक है, अब सबसे पहले नॉर्मलाइज कंडीशन देखते हैं। नॉर्मलाइज कंडीशन क्या होती है? साई एक्स साई स्टार एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसको नॉर्मलाइज देखने के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं डायरेक्ट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है P1 होगी इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 4 बाई 5 प्लस इसका 1 बाई 5 इक्वल टू 1। ठीक है, ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। अब एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अपने पास ये आ गया, फंक्शन आ गया, तो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं? ई एक्सपेक्टेशन वैल्यू
साई ई साई, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, देन ई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई 1 ई साई 1 प्लस ये 4/5 हो जाएगा, क्योंकि साई 1 और साई 1 है, ये केट के रूप में लिख दिया है, केट और ब्रा के रूप में। देन इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो चूँकि ये रियल है तो कोई फ़र्क नहीं आएगा वेव फंक्शन में। देन 4 हो जाएगा, 2/√5 मल्टीप्लाई बाई 2/√5, देन 4/5, ठीक है। एंड इसी प्रकार 1/5 साई 2 ई एंड साई 2 ये केट एंड ब्रा के रूप में लिख दिया है, ठीक है। अब इसके साई 1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है 1D बॉक्स के लिए, π² h² बाई 2ma²। स्टैंडर्ड एनर्जी की फॉर्म क्या है 1D बॉक्स के लिए, इक्वल टू π² h² बाई 2ma².n², ठीक है। साई 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे n इक्वल टू 1 और साई 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ n इक्वल टू 2। देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई 4/5 मल्टीप्लाई π² बाई h² बाई 2ma², 1/5 मल्टीप्लाई साई 2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो n² है तो 4 हो जाएगी। देन 4 π² h² बाई 2ma²। यहाँ पे ए है जो 1 दे रखी है, 0 to 1 है, मतलब इसकी विड्थ 1 है। देन ए की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे इसका जो मान है वो आएगा 8π² h² बाई 2ma² मल्टीप्लाई बाई 5 डिनोमिनेटर में, ठीक है। देन 2 से कट जाएगा, देन 4h² बाई 5m, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रख दी। देन this is expectation value for this wave function, then answer will be second. Now come on question 3. A student measures the displacement x from the equilibrium of staged spring and reports it be 100 micrometer with 1% error. The spring constant K is known to be 10 Newton per meter with 0.5% error. The percentage error in the estimate of potential energy V equal to half k² ठीक है। तो यहाँ पे एरर पूछी है, परसेंटेज एरर पूछी है, और परसेंटेज एरर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, परसेंटेज एरर को कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल की एनर्जी की पूछी है तो पोटेंशियल फॉर्म के रूप में del V बाई V मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज परसेंटेज एरर, ठीक है। del V निकालते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो del V इक्वल टू हाफ, पहले के रूप में एंड फिर x का करेंगे, ठीक है। देन del k डॉट x² प्लस हाफ के del x डॉट 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं इसको k का भाग और k के रूप में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ गया, परसेंटेज एरर के रूप में आ गया। अगर 100 से और मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे k बाई के का इस जो फर्स्ट टर्म है इसमें k से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और k से डिवाइडेशन करेंगे, और इसमें यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे और x से ही डिवाइडेशन करेंगे, ठीक है। और इधर भी v से डिवाइड करेंगे, v से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एंड del v बाई v डॉट v इक्वल टू हाफ del k बाई के x² प्लस हाफ के x² del x बाई x डॉट 2, ठीक है। ये क्या हाफ के x² क्या है, इसको v लिख सकते हैं, इसमें भी इस टर्म में भी हाफ के x² है, तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके
यहाँ डेल वी बाई वी डॉट वी बाहर आ गया, देन डेल के बाई के प्लस 2 डेल एक्स बाई एक्स, ठीक है, ये बच रहा है, देन वी से वी कट गया, ठीक है। अब इसको परसेंटेज एरर के रूप में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल के बाई के 2 डेल एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब ये क्या है, एरर है, ठीक है। अब एरर देखते हैं पोजीशन में एरर, पोजीशन में एरर कितना है 1%, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1%, ठीक है। एंड जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट में एरर कितना है 0.05, देन 0.05% इक्वल टू डेल वी बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। देन कितना हो गया 0.5 प्लस 2 इक्वल टू 2.5%, दिस will be our answer 2.5. This is option B. Now come on question 3. The yz plane at x equal to 0 carries a uniform surface charge density sigma. A unit point charge is moved from a point del 0 0 on one side of the plane to a plane del 0 0 on the other side. If del is an infinitesimally स्मॉल पॉजिटिव नंबर, द वर्क डन इन द मूविंग द चार्ज इज, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार है, ये बोल रहा है कि पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ x इक्वल टू 0 पर वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिफॉर्म प्लेन है, ठीक है, और कोई चार्ज रखा है डेल 0 0 एंड माइनस डेल 0 0, ठीक है। मूल बिंदु से इन दोनों की मतलब जो पॉइंट है वहां पे इन दोनों की दूरी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है वर्क डन निकालना है, ठीक है। अब वर्क डन को डिनोट करते हैं W इक्वल टू क्यू डॉट डेल वी, यहाँ पे वर्क डन को डिनोट करेंगे W इक्वल टू क्यू डॉट डेल वी। यहाँ डेल वी है वह है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डेल वी इक्वल टू क्या है V1 माइनस V2, ठीक है। अब V1 और V2, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में दिख रहा है कि कोई मूविंग चार्ज है डेल क्यू जो डेल 0 0 पर है और ये मूव होगा माइनस डेल 0 0 तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे होगा, ठीक है, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा क्योंकि इसकी 0 से उतनी ही दूरी है, ठीक है। तो पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है, पोटेंशियल सेम हो गया V1 इक्वल टू V2, देन डेल V इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, देन W इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ये एक तरीका था, ये फर्स्ट तरीका था, मतलब एक तरीके से डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को हल करने का तरीका था। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। W इक्वल टू क्या होता है E डॉट dr, ठीक है। अब किसी भी पृष्ठ या सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है E इक्वल टू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल इधर और इधर टोटल फील्ड है ये, ठीक है। अगर राइट हैंड की तरफ देखते हैं तो इसका क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो इसका क्या होगा सिग्मा बाई माइनस 2 एप्सिलॉन ई सिग्मा, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है कहाँ से कहाँ, यहाँ से मूव हो रहा है डेल से पहले 0 तक जाएगा, ठीक है। ई इधर क्या है ई पॉजिटिव डॉट डी आर प्लस नेगेटिव का निशान होगा नेगेटिव, फिर जाएगा 0 से माइनस डेल, ठीक है, ई नेगेटिव डी आर, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और
इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देन W इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव एंड आर डेल जीरो, इसकी लिमिट है, एंड पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड डेल इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट आर जीरो और माइनस डेल। ठीक है, देन ये W इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस डेल प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया माइनस डेल। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म और ये नेगेटिव टर्म, टोटल क्या हो गया 0। देन वर्क डन इक्वल टू 0। देन आवर आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन जी। Now come on question for two spin half fermions of mass m are confined to move in a 1D infinite potential well of width L. If the particles are known to be in a spin triplet, then the ground state energy of the system in unit of h cut square pi square by 2 ml square is। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, स्पिन ट्रिपलेट दे रखा है, स्पिन ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब है कि जो स्टेट है वो दोनों अप हो या डाउन हो। ठीक है, दोनों स्टेट या तो अप होगी या डाउन होगी। ठीक है, देन हाफ फर्मियोन्स है, 2 हाफ फर्मियोन्स है। ठीक है, 2 हाफ स्पिन फर्मियोन्स। ठीक है, अब एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, और 1D बॉक्स दे रखा है, 1D बॉक्स या इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ L। ठीक है, 0 to L। इसके लिए स्टैंडर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 m L स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, 1D दे रखा है, देन एन स्क्वायर। ठीक है, देन ये बोल रहा है कि इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है स्पिन ट्रिपलेट स्टेट में। ठीक है, देन n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए हाफ पार्टिकल दे रखे हैं, स्पिन हाफ फर्मियोन्स दे रखे हैं, और स्पिन हाफ फर्मियोन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी फर्मियोन किसी लेवल में एक ही स्टेट में 2 फर्मियोन नहीं भरे जा सकते। मीन्स 2 फर्मियोन अप स्टेट में नहीं भरे जा सकते, केवल फर्मियोन एक अप में हो और एक डाउन में है तो ही भरे जा सकते हैं। और क्वेश्चन में गिवन है स्पिन ट्रिपलेट, मतलब दोनों का स्पिन अप हो या दोनों डाउन हो। ठीक है, देन स्पिन अप के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इधर n इक्वल टू 1 लेवल में होगा, और n इक्वल टू 2 के लिए एक फर्मियोन होगा। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन होगा। देन इसके लिए एनर्जी देखते हैं, तो n इक्वल टू 1 ऐड हो जाएगी और n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऐड हो जाएगी। देन टोटल एनर्जी क्या होगी, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। देन 5 एच कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, एंड और आंसर विल बी 5। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई के रूप में आंसर निकालना था। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 5। ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन with 0 initial velocity in the presence of a constant electric field and a constant magnetic field along the positive z and x direction respectively. At longer times, the overall motion of the particle is a drift along the y-axis minus z-axis plus z direction and minus y direction. ठीक है, means solution of this question: x y एंड z। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट लिए हैं
और ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, और ये 0 0 है, ठीक है। अब और एक चार्ज है प्लस क्यू जो कि इनिशियल 0 0 पे है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो चार्ज का मूवमेंट किधर होगा, ठीक है। पहले बी को नहीं देखते हैं, ठीक है, बी को भूल जाओ पहले, ठीक है। अब क्यू चार्ज ओरिजिन पे है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, तो इसका मूवमेंट किधर होगा, इधर, ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू डॉट ई, क्यू ई, ठीक है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर फोर्स की डायरेक्शन। देन अब अलाउ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। वेलोसिटी उधर हो गई, ठीक है, मूवमेंट उधर हो गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करते हैं, ठीक है। देन लॉरेंस फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, ये लॉरेंस फोर्स है, ठीक है। देन वी की डायरेक्शन क्या है, जेड मीन्स के, ठीक है, एंड बी की डायरेक्शन क्या है, एक्स मीन्स आई, ठीक है। देन एफ इक्वल टू, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, के क्रॉस आई, इसका मतलब हो गया पॉजिटिव जे, ठीक है। पॉजिटिव जे मतलब जिधर मैग्नेटिक फोर्स होगा उधर ही उस चार्ज का मूवमेंट होगा। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को एसिलेट नहीं करता, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। देन जो चार्ज का ड्रिफ्ट होगा वो प्लस जे के अलोंग होगा, ठीक है। देन चार्ज प्लस वाई के अलोंग मूव करेगा, द आंसर विल बी प्लस वाई डायरेक्शन, ठीक है।